आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं जो घातांक के नियम से हैं। तो इन्हीं सारे सूत्रों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है हमारे पास x पर घात a गुना x पर घात b बराबर x पर घात a प्लस b। ये जो x है इसको हम लोग आधार कहते हैं और x के ऊपर ये a इसे घात कहते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि x आधार पर घात a, x आधार है और b घात है। तो यहाँ दोनों आधार समान हैं मगर घात अलग अलग है। यहाँ a है तो यहाँ b है, यानी आधार बराबर और घात भिन्न हो तो वही आधार होता है, घात जुड़ जाते हैं। यानी x पर घात a गुना x पर घात b बराबर x पर घात a प्लस b। तो चलिए उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। यदि 2 पर घात 5 गुना सेम आधार हो, यानी 2, यानी यहाँ पे भी 2, यानी सेम आधार, समान आधार, लेकिन घात भिन्न, यहाँ 5 तो यहाँ 6। तो 2 पर घात 5 गुना 2 पर घात 6 हो तो वही आधार होता है, यानी यही 2 होंगे वही आधार, किंतु घात जुड़ जाएगा, यानी 5 प्लस 6, अर्थात 2 पर घात 5 प्लस 6 यानी 11। तो 2 पर घात 11। और दूसरा एग्जाम्पल ले ले इसका, तो 3 पर घात -1 गुना 3 पर घात -2। तो आधार दोनों बराबर है और गुना की क्रिया में है तो वही आधार होंगे लेकिन घात जुड़ जाएंगे, यानी -1 प्लस -2, यानी -1 और -2 को जोड़ना है। तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता है तो इसको ब्रैकेट से लिखते हैं। तो 3 पर घात यहाँ -1 और माइनस प्लस -2, तो 3 पर घात हो जाएंगे -1 और -2 -3 होते हैं, यानी 3 पर घात -3। अब हम दूसरे सूत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि x पर घात a गुना y पर घात a बराबर x गुना y पूरा पर घात a। अर्थात यहाँ पर आधार भिन्न है, समान नहीं है, असमान है, यानी यहाँ x यहाँ y, किंतु घात दोनों के बराबर हैं, यानी आधार भिन्न और घात समान। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि आधार समान घात भिन्न हो तो वही आधार होंगे और घात जुड़ जाएंगे, यानी a प्लस b हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अलग अलग आधार हैं और घात समान हैं तो ये आपस में गुना हो जाएंगे और पूरे पर एक वही सेम घात उभयनिष्ठ हो जाएंगे, यानी x पर घात a गुना y पर घात a बराबर x गुना y पूरा पर घात a। तो उदाहरण से समझते हैं। यदि 5 पर घात 6 गुना 6 पर घात 6, अर्थात 5 और 6 अलग अलग आधार हैं लेकिन घात समान हैं, तो हम लोग ऐसी स्थिति में दोनों को गुना कर देंगे और इसके ऊपर ये कॉमन घात हो जाएगा। अब इसको हम लोग आपस में गुना कर सकते हैं। 5 6 30, यानी 30 पर घात 6। अब तीसरा सूत्र के अनुसार कि आधार अब समान, घात भिन्न और भाग की क्रिया में, तो वही आधार होंगे मगर घात घट जाएंगे। अर्थात x पर घात a भागा x पर घात b बराबर, हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि x पर घात a बटे x पर घात b, तो बराबर वही आधार होंगे किंतु घात घट जाएंगे,
यानी समान आधार हो और भाग की क्रिया में हो और घात भिन्न भिन्न हो तो वही आधार होंगे किंतु घात घट जाएंगे। जैसे 2 पर घात 5 भागा 2 पर घात 4, तो समान आधार हैं, घात भिन्न हैं, भाग की क्रिया में है। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पर घात 5 बटे 2 पर घात 4 बराबर वही आधार होंगे। ये जो आधार है 2 वही आधार होंगे लेकिन घात घट जाएंगे, यानी 5 माइनस 4, ये नीचे वाला ऊपर जाएंगे -4, तो बराबर 2 पर घात 5 से 4 गया 1, अर्थात 2। किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 छुपे हुए होते हैं। तो 2 पर घात 1 बराबर 2, 5 पर घात 1 बराबर 5। अब चौथे सूत्र की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि x पर घात a भागा y पर घात a बराबर x पर घात a बटे y पे घात a बराबर x बटे y पूरा पर घात a। यानी आधार भिन्न हो, घात समान हो और भाग की क्रिया में हो तो ये अंदर अंदर भाग हो जाएंगे और इसके ऊपर ये कॉमन घात आ जाएंगे। यानी 5 पर घात 9 भागा 10 पर घात 9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर घात 9 बटे 10 पर घात 9, तो यहाँ 5 बटे 10 पे कॉमन घात हो जाएंगे 9, अर्थात इसके अंदर हम लोग काट सकते हैं इसको, यानी भाग लगा सकते हैं। 5 1 के 5, 5 दूना 10, यानी 1 बटे 2 पर घात 9, ऊपर 1 बचे और नीचे 2 बचे। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 पर घात 9 बटे 2 पर घात 9, इस पर भी घात 9, इस पर भी घात 9, तो 1 पर घात 9 का मान 1 होते हैं क्योंकि 1 को 9 बार गुणा करने पर 1 ही आते हैं, बटे 2 पर घात 9। अब चौथा सूत्र 1 बटे x पर घात a बराबर x पर घात -a। किसी आधार को नीचे से ऊपर ले आने पर घात का चिन्ह बदल जाते हैं, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस होंगे तो यहाँ प्लस हो जाएंगे। और ये सारे सूत्र LHS बराबर RHS हैं, तो RHS बराबर LHS दोनों तरफ से याद रखना है। जैसे 2 पर घात -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 पर घात 3, यानी यहाँ माइनस घात है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो घात प्लस हो जाएंगे, और यहाँ प्लस होते तो नीचे ले आने पर माइनस हो जाते, यानी घात को माइनस से प्लस करने पर उसका वैध क्रम हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाते हैं। जैसे 5 पर घात 3 बराबर 1 बटे 5 पर घात -3, और यदि 1 बटे 2 पर घात -1 हो तो इसको ऊपर करने पर वही घात होंगे लेकिन माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, यानी 2 पर घात 1, 2 पर घात 1 का मान 2। आगे की सूत्र को देखेंगे कि x पर घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या पर घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, यानी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो इस पर अगर घात 0 हो तो इसका मान 1 होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होते हैं। तो आइए चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। जैसे 5 पर घात 0 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर घात 1 माइनस 1। 5 पर घात 1 माइनस 1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 पर घात 1 बटे 5 पर घात 1, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो जैसा कि सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि x पर घात a बटे x पर घात b, तो ये x पर घात a माइनस b हो जाते हैं, अर्थात x पर घात a माइनस b के बदले हम लोग लिख सकते हैं x पर घात a बटे x पर घात b, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 5 पर घात 1 माइनस 1 बराबर 5 पर घात 1 बटे 5 पर घात ये 1। a के जगह में यहाँ 1 है और b के जगह में भी 1 है, तो यहाँ a लिखा है और यहाँ b लिखा है।
अर्थात ये सूत्र को यहाँ स्थापित किया है। तो अब देखते हैं 5 पर घात 1 का मान 5 होते हैं और 5 पर घात 1 का मान भी 5 होते हैं। इसको काट दें तो हमें 1 प्राप्त होता है। अर्थात हमने सिद्ध किया कि किसी भी संख्या पर शून्य घात होने पर उसका मान 1 होते हैं। अर्थात कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसका घात शून्य होने पर उसका मान 1 होते हैं। अब अंतिम सूत्र की ओर चलते हैं। ये रूट है, इसे रूट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे रूट कहते हैं, हिंदी में इसे करनी कहते हैं। तो यहाँ करनी पे घात b है, करनी है, और x पर घात a है। अर्थात रूट x पर घात a और रूट के ऊपर ये घात b बराबर x पर घात a बटे b। तो इसे करनी रूप कहते हैं और इसे घातांक रूप कहते हैं। तो ये सूत्र किसी करनी रूप को घातांक रूप में बदलने के लिए है या किसी घातांक रूप को करनी रूप में व्यक्त करने के लिए है। जैसे हमें अगर एक प्रश्न दे कि 2 पर घात 3 बटे 5 ये घातांक के रूप में है, तो इसे करनी के रूप में व्यक्त करें। तो इसको करनी के रूप में व्यक्त करने के लिए ये 2 पर घात 3, तो 2 पर घात 3 लिखेंगे हम लोग और ये रूट देंगे और ये नीचे वाला 5 ये करनी का घात बन जाएगा। इसी का उल्टा अगर यदि कोई करनी में हो, यानी रूट 5 पर घात 2 और करनी पर घात 3 हो, तो इसको घातांक रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो 5 पर घात ये 2 बटे ये करनी का जो घात है वो नीचे आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कई बार रूट 2, तो 2 के ऊपर 1 घात छुपे होते हैं और ये जो रूट है, रूट के बाहर 2 घात छुपे होते हैं। अब ये करनी रूप में है, इसको घातांक रूप में बदलने के लिए 2 और ये घात 1 और करनी का घात बटे 2 नीचे आ जाएंगे, यानी ये करनी का रूप है और ये घातांक का रूप है। फिर यदि अब रूट 5 लिखा रहे तो ये करनी का रूप है, इसका घातांक का रूप 5 पर घात 1 बटे 2 होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कैसे ख़त्म हो जाते हैं? वो इसी घातांक के नियम से ख़त्म होते हैं। जैसे अब ये करनी का रूप है तो इसे घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 पर घात ये 2 बटे करनी के बाहर 2 घात छुपे होते हैं, तो बटे 2, 2 2 ख़त्म 1, तो 2 पर घात 1 बराबर 2 होते हैं। अर्थात रूट 3 का स्क्वायर बराबर हम लोग 3 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 छुपे होते हैं और 2 ये 2 बटे 2 कट के 1 होते हैं, तो ये 3 इसका मान निकलते हैं। अर्थात रूट 5 का स्क्वायर बराबर 5। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा घातांक के नियम। फिर से रिवाइज कर दूं कि x पर घात a गुना x पर घात b बराबर x पर घात a प्लस b होते हैं। 2 पर घात 5 गुना 2 पर घात 6 बराबर 2 पर घात 5 प्लस 6 हो जाते हैं। अर्थात 2 पर घात 5 और 6 11। x पर घात a गुना y पर घात a बराबर x गुना y पर घात a, यानी 5 पर घात 6 गुना 6 पर घात 6, तो ये अंदर गुना हो जाते हैं 5 गुना 6 और ये घात कॉमन हो जाते हैं, तो 5 6 30, 30 के ऊपर ये 6 घात। अब x पर घात a भागा x पर घात b बराबर x पर घात a बटे x पर घात b बराबर x पर घात a माइनस b, यानी 2 पर घात 5 भागा 2 पर घात 4 बराबर 2 पर घात 5 बटे 2 पर घात 4 बराबर 2 पर घात 5 माइनस 4, ये घट के 1 हो जाएंगे और 2 पर घात 1 का मान 2। x पर घात a भागा y पर घात a बराबर x पर घात a बटे y पर घात a बराबर x बटे y पर घात a, यानी 5 पर घात 9 भागा 10 पर घात 9 हो तो बटे के रूप में लिखा जाता है और ये घात कॉमन हो जाते हैं
और अंदर अंदर कट जाते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 पर घात 9। अब 9 इस पर भी घात और 9 इस पर भी घात, क्योंकि ये कॉमन थे। तो 1 पर घात 9 होने पर एक मान निकलते हैं, 2 पर घात 9, 2 पर घात 9। अब 1/x पर घात a, अब ये प्लस घात हैं a, ऊपर ले आने पर माइनस a हो जाएंगे, या 2 पर घात -3 है, इसको नीचे ले आने पर यही घात माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर प्लस रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे। किसी भी संख्या पर घात शून्य होने से, 0 होने से उसका मान 1 होते हैं। ये करनी का रूप है और ये घातांक रूप है। ये फॉर्मूला करनी के रूप को घातांक रूप में और घातांक के रूप को करनी के रूप में व्यक्त करने का ये सूत्र है कि √x पर घात a यहाँ b, तो जो घातांक के रूप में लिखने के लिए ये x पर घात a सेम x पर घात a लिखूँगा और ये रूट को हटाकर बटे ये b घात यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे 2 पर घात 3/5 को हम घातांक रूप में लिख सकते हैं, 2 पर घात ये 3 और ये करनी का रूप ले लेते हैं, या इसी का उल्टा 5 पर घात 2 √3 ये करनी रूप है, इसका घातांक रूप 5 पर घात 2 सेम रहेंगे, बटे ये करनी को हटाकर ये बटे ये 3 यहाँ आ जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।